सैयद हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बज़रिए यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं शरीयत कदा बाज़ार नूर खां पर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल जो वाक़या शरीयत कदा पर गुज़रा था, उस सिलसिले में एक तमाम उलमा ज़ाकिरीन मजमा उलमा खुतबा तमाम की जानिब से एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस सिलसिले में मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया गया था। उस फ़ैसले को किस तरीक़े से अमल में लाया जाएगा, ये तमाम तफसीलात से मैं उलमा ज़ाकिरीन से आपको मुखातिब करेंगे। उलमा ज़ाकिरीन इस ज़मीन में अर्ज़ करेंगे कि क्या फ़ैसला लिया गया है, ये तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करवाऊँगा। देखिए, मैं घर पर मौजूद नहीं था जब मेरी बच्ची मुझे फ़ोन करके रो रही है, कांप रही है। आप सोचें 6-7 साल की बच्ची है, मुझे फ़ोन करके बोली बाबा कोई लोग आके दरवाज़ा मार रहे हैं। मेरी बीवी रोकर फ़ोन कर रही है, तो मैंने शरिया से कहा मैं घर पर नहीं हूँ और यहाँ पर चूड़ियाँ लगाई गई। बोले मातमदार नहीं, तो और अब देखिए हरकत है। आप ये बताइए कि मैं जो ACP साहब आए आज सुबह, उन्होंने कहा कि आप किसी वक्त केस बुक कर सकते हैं, आप बताइए सबके नाम, मैं भी केस बुक कर दूँ। तो मैंने यही कहा कि ये पूरे मेरे मेरे दीनी भाई है, ये मातमदार है, शिया है, तो मैं ये अपने मातमदार अपने भाई के खिलाफ मैं केस नहीं दूँ। मैंने ये कहा। मैंने उनसे कहा तो फिर आप क्या कहना चाहते? मैंने कहा आज जो इन्होंने शरीयत कदा पर किया, ये ताकीद करना है उनको कि आज के बाद हैदराबाद या कहीं कोई आलिम, कोई ज़ाकिर, कोई खतीब, कोई तालिब इल्म के भी ख़िलाफ़ अगर आप उनके घर पर जाएंगे या बदअखलाक़ी करेंगे या बदतमीज़ी करेंगे या उनसे आपको शरई सवाल पूछिए, दूसरा कोई सवाल पूछने का आपको हक़ नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ है, शरई चीज़ है, आप सवाल पूछे, उसके अलावा आपको कोई हक़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं अकेले आइए बात करें। अगर ये इस तरह से गुंडागर्दी और की जाएगी तो सख्त से सख्त इक़दाम लिया जाएगा। और अगर आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए 450 साल से ये हमारे मुज्तहिदीन का सिलसिला है। मैं नबी कड़ी हूँ, रज़ा साहब क़िबला अल्लाह मुक़ामों और ज़ाकिर फ़ातिह फ़ुरात मौलाना बाक़र साहब क़िबला 60-70 साल उन्होंने खिदमत की है। एक मरकज़ बना हुआ है इत्तेहाद का। अब आप सोचें कि उसके बाद लाकर आप ये नाज़ेबा कलमात का इस्तेमाल करना, और सिर्फ इस बिना पर के वहाँ पर मैं नहीं आया मैं, ये बात आप कितनी मायूब है कि पूरी दुनिया में जा रही है कि आप शरीयत कदा पर आपके हमला कर दिया। लोग आके क्या क्या बातें कह रहे हैं, तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि वो शिया है या सुन्नी है। मैं क्या जवाब दूँ? तो मैंने इन्नल्लाह मा साबिरीन सब्र किया, बार इमाम के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। जाएंगे सीपी साहब से वो वादे के ऊपर यहाँ पर जो आके कहा। आप ये बताएं तो पूरे मातमदार बच्चे आए, हाँ मेरे पास आप बेटा है वो सब चीज़ इससे खत्म। आप ये हो, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ये गलती है, अंदर पेट में मुड़ी डाल खुदा से मिलो, आप वही मालूम बात मिली खुदा से मिला, और वो आप गिफ्ट लेके आए, आप खुदा भी ले जितने भी हमारे मर्जा है पूरे उधर आइए। सबके लिए की बात हो जाती है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे हैदरी दे खुदा हो या के हो नाते नबी की बात, हम दे खुदा हो या के हो नाते नबी की बात, ये भी अली की बात है, वो भी अली की बात, हम दे खुदा हो या के हो नाते नबी की बात, करता हूँ हर नफस में अली ये वली की बात,
کرتا ہوں ہر نفس میں علی و ولی کی بات، آتی نہیں ہے بھول سے لب پر کسی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، ہو کہہ دو یہ دشمنان علی سے کہ حشر میں، کہہ دو یہ دشمنان علی سے کہ حشر میں مہنگی پڑے گی تم کو علی دشمنی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، تفسیر کل ناس سے یہ ثابت ہے دوستو، تفسیر کل ناس سے یہ ثابت ہے دوستو، جو ہے نبی کی بات وہی ہے علی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، مولا علی کے آنے کی ایسی خوشی ہوئی، مولا علی کے آنے کی ایسی خوشی ہوئی، کعبے کے لب پر ٹھہری ہوئی ہے ہنسی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، کیسی کشش نہ جان غم کربلا میں ہے، کیسی کشش کیسی کشش نہ جان غم کربلا میں ہے، صدیوں کی بات لگتی ہے جیسے ابھی کی بات، کیسی کشش نہ جان غم کربلا میں ہے، صدیوں کی بات لگتی ہے جیسے ابھی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، جنت کی بات کرنے لگے دشمن علی، جنت کی بات کرنے لگے دشمن علی، اب اس سے بڑھ کے کیا ہو بھلا دل لگی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، اشک عزا ٹپکتے ہیں چشمے فرات سے، اشک عزا ٹپکتے ہیں چشمے فرات سے، ساحل زباں پاتی ہے جب تشنگی کی بات، ساحل زباں پا آتی ہے جب تشنگی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، یہ بھی علی کی بات ہے وہ بھی علی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات۔ حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، یہ بھی علی کی بات ہے وہ بھی علی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، کرتا ہوں ہر نفس میں علی ولی کی بات،
کرتا ہوں ہر نفس میں علی و ولی کی بات، آتی نہیں ہے بھول سے لب پر کسی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات، ہو کہہ دو یہ دشمنان علی سے کہ حشر میں، کہہ دو یہ دشمنان علی سے کہ حشر میں مہنگی پڑے گی تم کو علی دشمنی کی بات، حمد خدا ہو یا کہ ہو نعت نبی کی بات۔ ناظرین، میں اس وقت خدمت علی جناب مجدد اسلام مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب کے ساتھ ہوں۔ میں قبلہ و کعبہ سے زحمت دوں گا کہ آج کی جو میٹنگ مجمع علماء خطبہ مجلس علماء ذاکرین نے بلائی تھی، اس سلسلے میں کیا فیصلہ لیا گیا، کیونکہ کل کا جو واقعہ تھا شریعت قضا پر حملے کا، اس سلسلے میں تمام نے مذمت کی۔ ہم یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم، تمام شیعہ نے حیدر کرار اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میٹنگ میں کیا ہوا ہے، یہ کیا فیصلہ لیا گیا ہے، میں صدر محترم علی جناب عزت مآب حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے دریافت کروں گا۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آج جو میٹنگ منعقد کی گئی تھی اس سلسلے میں، جو کل کے واقعے کے سلسلے میں، اس میں تمام علماء ذاکرین نے کیا کہا اور فیصلہ کیا لیا گیا، اس سلسلے میں آپ تمام ناظرین کو، سامعین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 6 دسمبر 2021 بروز پیر ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تھی۔ جتنے حیدرآباد کے علماء خطبہ ذاکرین ہیں وہ سب یہاں پر جمع ہوئے، اور اس بات پر کہ جو کل واقعہ رونما ہوا تھا شریعت قضا پر، کچھ عناصر نے آ کر نازیبہ کلمات کا استعمال کیا تھا، اور اس سلسلے میں یہاں پر ہم سب جمع ہوئے تھے تاکہ سارے علماء و ذاکرین اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ سارے علماء اور ذاکرین نے بہت ہی سخت الفاظ میں اس سانحے کی شدت کے ساتھ اس کو اپوز کیا ہے اور مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، نہ ہی شرعی طور پر، نہ ہی اسلامی طور پر، نہ ہی کانسٹیٹیوشنل طور پر، اور کافی تجاویز پہنچائے گئے۔ اور پھر اسی میٹنگ میں بہت زیادہ علماء کرام نے اور دوسرے میرے دوست و احباب نے اور اعلیٰ عہدیداروں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو حق ہے کہ جب آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا تو آپ کیس کو درج کروائیں اور ہم سب کو کیف کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ کہ یہ جو بھی لوگ ہیں، جو اشرار ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سب شیعہ ہیں، اور پھر میں امام زمانہ پہ چھوڑتا ہوں، میں ان کے اوپر کوئی کیس نہیں کرتا ہوں۔ اور وہ لوگ آئے ہیں اور آ کر میرے سامنے سب نے معافی مانگی ہے اور یہ تیقن دلوایا ہے کہ آئندہ کبھی کسی عالم، کسی ذاکر، کسی خطیب یا حتیٰ کہ طالب علم کے ساتھ نہ بد کلامی کی جائے گی، نہ بدتمیزی کی جائے گی۔ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے معافی طلب کی ہے اور میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اور تمام ناظرین، یہ لوگ جذباتی اور تھے اور انہوں نے آ کے جیسے یہ عمل کیا ہے، کوئی عالم دین، کوئی ضمیر جس کا زندہ ہے، جس کا احساس زندہ ہے، اس واقعے کو وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میں گھر پر موجود نہیں تھا جب میری چھوٹی لڑکی مجھے فون کر کر رو رہی ہے، کانپ رہی تھی، اور میری زوجہ رو کر مجھے کہہ رہی ہے کہ کوئی لوگ آ کر اس طرح سے آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور میرے پڑوسی بھی یہ مجھے فون کر رہے تھے۔ اور اس عالم میں وہاں پر میں نے شریار والا جاہی صاحب کو میں نے فون کیا، وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنے یہ سارے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے حقیقت سے آگاہ کروایا کہ حیدر آغا صاحب اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے، اور ان کو یہاں سے بڑھا دیا۔ اور اس کے بعد نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بھی ہم سے گفتگو رہی، انہوں نے ریاض الحسن افندی MLC صاحب کو بھیجا اور ان کے ساتھ پھر MLA پاشا قادری صاحب کو بھیجا کہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کسی طرح سے ایسے عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا
किसी के घर पर आकर कोई इस तरह से आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकता। चजा के कोई इंसान या किसी दूसरे सिटीज़न पर आकर इस तरह से आवाज़ नहीं उठा सकता, चजा के वो एक आलिम दीन हो। तो ये सारे मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हुकूमत की मदद की। मैं अंजनी कुमार साहब और मैं ACP आनंद साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बर वक्त यहाँ पर पुलिस को तैनात किया। MLC साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। शहरियार वाला जाही, अलमदार वाला जाही साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। और सारे लोग कौम का, प्रेस और मीडिया का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ, मुज्तहिदीन का और ज़ाकिरीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो इस वक्त एक आवाज़ होकर सब यहाँ पर आए हैं और सब ने मज़ामत की है। और ख़ुसूसन सरपर से आला अली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद नबी हसन साहब क़िबला ज़ैदी साहब, अल्लाह वो यहाँ पर आए हैं, उनकी मज़ीद उनके सेहत में और उनको तंदुरुस्त में इजाफ़ा फ़रमाएँ। और जितने उलमा यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मोमिनीन का शुक्रगुज़ार हूँ, नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ जो फ़ेसबुक पर बार बार ही मुझे आवाज़ दे रहे थे और कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। मैं उन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने ये बता दिया कि किस तरह से अखलाक़ मुहम्मदी और किस तरह से अखलाक़ अलवी को राइज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और अगर कोई बदकलामी करता है तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह हम हैदर आगा के शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि इन्होंने दिलियादिली का मुजाहरा किया, क्योंकि खानवादा हमेशा से एक घराना खिदमत करते चला आ रहा है। ये मौलाना हैदर आगा साहब और ज़ाकिर फ़ातिह फ़ुरात मौलाना बाकर आगा साहब और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रज़ा आगा साहब, ये तमाम ये घराना हमेशा खिदमत करता रहा है। आफ्ताब अज़ा मौलाना सैयद हैदर ज़ैदी साहब क़िबला से आज की जो मीटिंग हुई उसमें क्या मुद्दों पे गुफ्तगू हुई और क्या अहम फ़ैसले लिए गए, उस सिलसिले में मैं दरियाफ़्त करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे अब तभी जाते हैं, पूरी मीटिंग में जो कुछ भी हुआ वो सब कवरेज हुआ है, उसमें मालूम हो गया क्या फ़ैसला लिया गया। लेकिन असल बात यही है कि फ़ैसला यही लिया गया था कि भाई इस तरह की गुस्ताखी आलिम दीन के साथ नहीं होना चाहिए, उनके घर पे इस तरह का मुजाहरा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई करता है तो वो उसको तंबीह की जाए, मुतनब्बे किया जाए उसको, और ताकीद की जाए कि भाई आइंदा फिर ऐसा ना हो। यही फ़ैसला किया गया और वो मसला ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो ये लड़के आके माफ़ी मांग चुके हैं। तो मैं जनाब शजी मुख्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन और सामीन से खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन-नज़रु इला वजहिल आलिम इबादा कि आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है। बेशक जो भी जहाँ तक इल्म रखता है, चाहे वो ज़ाकिर हो या आलिम हो, इसलिए कि ज़ाकिर भी जहाँ तक इल्म रखता है वहाँ तक वो आलिम है। तो इस ज़ुमरे से इन तमाम का एहतराम हम पर लाजिम और वाजिब है। जो वाक़या पेश है उसकी मज़म्मत तो हमने कड़े अल्फाज में की है, और आज तमाम उलमा और ज़ाकिरीन के साथ एक नशिस्त, एक मीटिंग थी जिसमें सबसे राय मशवरा लिया गया। लेकिन हतमी फ़ैसले का हक़ चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर निसार हुसैन साहब हैदर आगा के पास था, उन्होंने अपने कुशादा क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए उन तमाम लोगों को माफ़ कर दिया। लेकिन साथ साथ इस बात का ताहुद लिया कि दोबारा किसी भी आलिम या किसी भी ज़ाकिर के साथ किसी तरह की बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी से पेश नहीं आएंगे। शुक्रिया। बस बोल रहे हैं, इसको नीचे कर लीजिए, नहीं साथ में फ़ोटो। नाज़रीन सामीन, इस वक्त जो मौलाना अम्मार हैदराबादी साहब क़िबला हैं वो भी इस मीटिंग में तशरीफ़ फरमा थे। मैं क़िबला अक़बा से दरियाफ़्त करता हूँ कि आज मीटिंग में किस किस्म के अहम फ़ैसले लिए गए और नतीजा क्या निकला, इस सिलसिले में आप तमाम नाज़रीन को वाक़फ़ कराऊँगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। नाज़रीन मोहतरम, बहरहाल आज एक सिलसिले से मीटिंग रखी गई थी कि लोग जो है बहरहाल शरीयत कदा यानी जो रज़ा आगा साहब क़िबला के जिन्होंने अरसे दराज से दीन इस्लाम के लिए अपनी उम्र वक्फ़ कर दी और उसके बाद नस्ल दर नस्ल इस सिलसिले से बहरहाल दीन आले मोहम्मद करते रहे, उस दरवाज़े से कि जो कई उलमा और कई मुज्तहिदीन जिस दरवाज़े से निकले उस दरवाज़े पर बेहुरमती करने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल
जिन्होंने नादानी तौर पर जो इस दरवाज़े पर आकर बेहुरमती करने लगे वो भी आए और उन्होंने बहरहाल माज़रत खाही भी की, और उससे बड़ा किरदार हज़रतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब हैदर आगा साहब क़िबला ने निभाया कि जो मौला हुसैन की जो है किरदार कशी जो है मौला हुसैन का जो किरदार था, उस किरदार को उन्होंने अमली तौर पर नमूने के तौर पर पेश किया कि उन्होंने कहा कि मैंने माफ़ किया। इतनी बड़ी जो है जुर्रत उनके ख़िलाफ़ की गई कि उनके घर में जो बीवी बच्चे बहरहाल जो उनके अहले खाना मौजूद थे वो घबरा रहे थे, और ज़रूरी भी है कि घर में कोई मर्द ना हो, ख़वातीन हो, बच्चे हों तो घबराते हैं इस तरह के हालात से। यानी इतनी बड़ी जो है जसारत होने के बावजूद भी फ़िराक़ दिली से हैदर आगा साहब का माफ़ कर देना ये मकतब अहले बैत ही सिखा सकता है। और मैं साथ ही साथ अर्ज़ कर दूँ कि यहाँ पर क़तई तौर पर फ़ैसला लिया जा चुका है कि उलमा और ज़ाकिरीन की तौहीन करने वाले उनके लिए ये अल्टीमेट है, ये उनके लिए बाज़ाब्ता कहा जा रहा है, चाहे वो चैनल के ज़रिए से हो, चाहे वो अखबार के ज़रिए से हो, चाहे वो फेसबुक के ज़रिए से हो, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए से हो। अगर किसी ने भी कहीं पर भी उलमा और ज़ाकिरीन में से किसी की तौहीन आमेज़ गुफ्तगू को नश्र करता है या फिर जो है ना उलमा और ज़ाकिरीन की तौहीन करता है तो इंशाअल्लाह फिर तमाम उलमा कराम एकजुट होकर उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। लिहाजा मुतनब्बे किया जा रहा है उलमा और ज़ाकिरीन की तौहीन करने वाले ख़बरदार हो जाएं कि वो उलमा और ज़ाकिरीन की तौहीन ना करें, और उनसे पहले ही बता दिया जा रहा है ताकि बहरहाल वो आगे से आइंदा से एहतियात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करवा रहा था। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि क़तई फ़ैसला ये लिया गया कि तमाम नौजवान होशियार हो जाएं, ख़बरदार हो जाएं कि आम तौर से देखा गया है कि कल का भी जो वाक़या था सबसे ज़्यादा कल की मज़म्मत करने वाली चीज़ थी कि वाक़या तो हुआ, उसके अलावा जो तमाशाई बन के जो वीडियो लिया जा रहा था, वीडियो के साथ अपलोड किया जा रहा वीडियो, तो ये क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। हम गए थे उसकी मज़म्मत करने के लिए, शकील रुश्दी की मज़म्मत, उसकी गिरफ़्तारी के लिए, आपने पैगाम क्या दिया, ये थोड़ा सा नौजवानों को होश में रहकर सोचना चाहिए। और हमारे जो नौजवान हैं, कमेटी में तय पाया गया है कि साइबर क्राइम को भी किसी भी ज़ाकिर हो, आलिम हो, उसकी अगर तौहीन की जाती है, उसको अगर अपलोड किया जाता है, फ़ोटो वायरल किया जाता है तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये गौर करें आप। और तमाम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है, शहज़ादी का एहसान है, क्योंकि जैसे अम्मार साहब क़िबला ने कहा कि हैदर आगा साहब ने दरिया दिली का मुज़ाहरा किया, क्योंकि सीरत हुसैन इब्न अली यही है। क्योंकि जब गुस्ताख़ हुसैन इब्न अली हुर आया था तो हुर को कैसे माफ़ी दी गई थी, उसी ज़िमन में हैदर आगा साहब ने भी उसी तरीक़े से मुज़ाहरा करते हुए माफ़ किया, और तमाम वो भी मातमदार अज़ादार हैं ये कहकर उन्होंने गले लगाया, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद मैं नाज़रीन से मारूज़ा करता हूँ कि हमेशा आप तमाम हज़रात हमारे याम शिया इस्लामिक TV चैनल को दुआ में याद रखें, और ख़ादिम आपका फ़ैयाज़ हुसैन रुख़सत होता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।